हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे तो नवरात्र ये तो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। आपके यहाँ पे नवरात्र कैसे मनाते हैं? सो एक बार प्लीज़ सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे नवरात्रों में ये देखिए, माता की पूजा की जाती है। ये प्रियांशी ये अपने ही लगी हुई है इसने भी फास्ट रखा है। ये देखिए, मैंने सब तैयारी पहले ही कर ली है। ये देखिए, पहले ये है, मैंने जो मिट्टी होती है वो धो के रख दी है। मिट्टी, गड़बे में जल डाल दिया है, खमनी, और ये आम के पत्ते हैं। ये जो आम के पत्ते होते हैं, इसको मैं 9 पत्ते हैं जो मैंने बांध के रखे हैं। 9 पत्तों को मैं बांध के इसको फ्लावर टाइप बनाऊंगी और गड़बे में डाल के इस पे कलश रखूंगी, जो स्थापित करते हैं गणेश जी का, जो कलश स्थापित हम करते हैं। और ये जो जौ होते हैं, इसको भी मैंने साफ करके और धो के ये रख लिए हैं। और ये धो के अब ये जो मिट्टी है इसमें मैं लगाऊंगी इसको। ये देखिए, इसको मैंने बांध दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये मैंने कर लिए। 9 ही पत्ते लिए मैंने, 9 पत्ते लिए इसके। ये देखिए, अब ये देखिए, इसका मैंने फ्लावर बना लिया। और गड़बे में मैंने अभी रैंडमली ऐसे ही रखा है, क्योंकि अभी मैंने स्थापित कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ऐसे ही रखूंगी। जब इसमें साथ में जो जल है, जो गड़बे में मैंने जल रखा है, उसमें कुछ कॉइन्स डालूंगी मैं, क्योंकि वो खाली गड़वा नहीं रखते हैं। और नीचे इनको आसन भी देना है अभी मेरे को। और जो माता जिसमें लगा रही हूँ मैं, जिस डूंगे में माता लगा रही हूँ, ये देखो फ्लावर कितना प्यारा फ्लावर बन गया। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, फ्लावर जल्दी बन जाता है। अब इसी मिट्टी को मैंने फिर से धागा बांधूंगी। अब इनको आसन दे रही हूँ मैं। ये देखो, इनको आसन दे रही हूँ, क्योंकि हमें माता जब बिठाते हैं हमें उनको आसन देना होता है। और जो गणेश जी हम स्थापित करते हैं उनको भी हमें आसन ही देना होता है। अब इनको मैं खमनी बांधने लगी हूँ, क्योंकि माता का जो स्वागत करना होता है हमें धूमधाम से ही करना होता है। कि जैसे हम कंजके होते हैं, कंजके के रूप में हमें जैसे माता को बिठाते हैं तो हम उनको धागा बांधते हैं। आप लोगों में रोली भी बोलते हैं, सब अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो मैं खमनी बोल रही हूँ इसीलिए। ये मैंने जल का त्रोंका दिया और गंगा जल से पवित्र कर लिया है, क्योंकि जो गंगा जल चीज़ होती है वो हर चीज़ को शुद्ध कर देती है। ये देखिए, अब ये मैंने कर लिया इसको। तो अब ये जो मैंने जौ धोए थे, ये देखो जौ लगाए हैं मैंने, जौ डाले बीच में, और इसको थोड़े से डाल के फिर मैंने इसको मिट्टी में थोड़े से हिला लिए हैं। ये देखिए, अब इसको हिला के फिर मैं थोड़े से और डालूंगी, फिर उनको भी हिला दूंगी, और थोड़े से उसके बाद फिर से लास्ट में मैं फिर सारे हिला दूंगी। तो ये हिला के मेरे को हिला के ये कर दूंगी ये सारे। ये देखिए, अब ये लग गई है माता। ये देखिए, तो ये देखिए, जो उतने ही डालने होते हैं जितने हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से। ये नहीं कि ओवरलोडेड हम कर दें। तो ओवरलोडेड करने के लिए क्या होता है, वो घनी हो जाती है। और जो माता हमें दर्शन देती हैं वो फिर दर्शन ना अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी राधा रानी का मंदिर है। ये देखिए, मेरे कान्हा भी है यहाँ पे ही विराजमान है। ये देखिए, हमारे बाबा जी है। मैं इधर घूंघट करके बैठी हूँ, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, तो इसलिए मुझे अपने बाबा जी से घूंघट करके बैठना पड़ता है। जो हमारे काले घोड़े वाले हमारे देवता होते हैं, जो हमारे देवता होते हैं, उनके समय हमें घूंघट करके बैठना पड़ता है। और मैं इस रूम में घूंघट करके इस टाइम बैठी हूँ। तो ये देखिए, ये जो मंदिर में कान्हा जी का जो शेष है, ये बैठे हुए हैं, ये मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। ये हमारे बाबा जी हैं ये भी। ये देखिए, और ये देखिए, अब मैं अपने गणेश जी को जो स्थापित करना है, जो मुझे अपना कुंभ स्थापित करना है, मुझे अपने कुंभ के लिए भी एक आसन चाहिए था। इसलिए मैंने आम के जो पत्ते थे उनको स्थापित किया है। ये देखिए,
अब वो स्थापित करके ये देखो ये सुपारी है, ये लक्ष्मी नारायण जी का रूप होती है, एक गणेश जी का एक लक्ष्मी नारायण जी का होती है। या हम लक्ष्मी जी भी बोल सकते हैं, माँ दुर्गा का भी बोल सकते हैं। माता का होता है एक आसन जो होता है माता का होता है, और एक आसन जो होता है गणेश जी का होता है। अब मैं जो कुंभ है उनको भी ही खमनी बांध रही हूँ, ठीक है, उनको खमनी बांधूंगी। कई लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, ये जो हम लोग मन्नत मांगते हैं, कई लोग नवरात्रों में मन्नत मांगते हैं, जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए मन्नत मांगते हैं। मन्नत के लिए वो क्या करते हैं, एक दुपट्टी लेते हैं, लाल रंग की छोटी दुपट्टी लेते हैं। दुपट्टी में इलायची, 5 इलायची या 7 या 9 ऐसे करते हैं। पैसे 11 रुपये, 1 रुपया, 1.25 रुपया, या कुछ अपनी मर्जी से जो मानो, और 7 लोग ये क्या करते हैं, बांध के उसमें बांध के ये कुंभ के साथ बांध के रख देते हैं। और उनकी मन्नत, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मन्नतें माँ पूरी करती हैं नवरात्रों में ही। अब मैं इनको टीका लगा रही हूँ। माँ को टीका लगा दिया है मैंने, ये देखिए आपने कुंभ को भी टीका लगा दिया। और जो माता, जो मेरी माता लगाई है मैंने, अब मैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लूँगी। अलग अलग लोगों में ये जो नवरात्रों का त्यौहार होता है वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग शहरों में अपने ढंग से ही मनाया जाता है। जैसे हमारे ये जम्मू में ये हम ऐसे मनाते हैं, यहाँ पे जम्मू में ऐसे ही करते हैं ये, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और ये देखिए हमारे जम्मू में ऐसे ही करते हैं। अब मैंने गणेश जी को तिलक कर दिया, ये देखिए इनको भी कर दिया। अब मैं इनको सजाऊंगी। तिलक करने के बाद ये जो मैंने एक पत्ते लाए थे उसको द्रेंकड़ के पत्ते बोलते हैं, द्रेंग के। और आम के पत्ते तो चलो कुंभ में लगाने के लिए होते हैं, साथ में मैं आसन के लिए रखती हूँ। और द्रेंकड़ के जो पत्ते होते हैं वो हम जब माता में जो जौ लगाते हैं, कहीं 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 जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे जौ की जगह कनक यूज़ करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी ज़्यादा मान्यता होती है माँ की, वो क्या करते हैं, अपनी फुल बॉडी पे, ये जो पेट तक का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पे तक माता मतलब कि जूं लगाते हैं अपनी मिट्टी डाल के उसी के ऊपर। मतलब कि इतने दिन, 9 दिन जो होते हैं ना, 9 दिन वो अपनी जगह से हिलते डुलते बिल्कुल नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर में माता लगाते हैं, लेकिन वो 9 दिन जो होते हैं वहां से बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। मतलब कि इतनी मान्यता है हमारी माता की। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने ये जो माता, ये जो जैसे अब मैंने ये देखा आपने कि जैसे ये मैंने माता लगाई है ना, इसी में माँ गुफा के दर्शन देती है हमें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के घर में ऐसे होता है कि माता गुफा, ऐसे गुफा आपको सामने दिख जाएंगी, गुफा के दर्शन दिए हैं माँ ने। तो मतलब कि ऐसे बने होते हैं जगह जगह से, ऐसे गैप गैप से कुछ बन के तो वो बना होता है। क्योंकि काफ़ी टाइम पहला ऐसा हुआ था कि मेरे को भी ऐसे ही दर्शन घर पे मिले थे, इसलिए मेरे को अच्छे से पता है कि गुफा कैसी होती है। अगर माँ ने चाहा, अगर हुआ इस बार भी हमारे घर पे वैसा, तो मैं आपको उस चीज़ के दर्शन जरूर करवाऊंगी कि माँ ने वैसे दर्शन कैसे दिए। हाँ, ये है कि इस बार मिट्टी काफ़ी गीली है, क्या पता माँ की क्या मर्जी है, माँ अच्छे से दर्शन देती भी है या नहीं, वो माँ की मर्जी है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, आगे माँ की मर्जी है। क्योंकि मिट्टी भी काफ़ी गीली है, मिट्टी पे पानी का हिसाब भी होता है इसमें। जब हम मिट्टी लगाते हैं तो जौ में पानी का हिसाब भी होता है, क्योंकि उससे जैसे नया नया पेड़ ही हम लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसमें पानी उस हिसाब से होता है, खराब भी हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। और ये जो जगा के जो जगा दूंगी मैं, तो ये देखिए जोत जला के, धूप बत्ती करके, धूप अगरबत्ती जला के, इसके बाद जो जो होता है ये देखिए ये करना होता है। कपूर जलाते हैं इस दिन। कई लोग अखंड जोत जगाते हैं, इस बार मैंने अखंड जोत नहीं जगाई क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, अभी वो 4 मंथ की है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम मेरे को होता है कि, क्योंकि जो हम अखंड जोत जगाते हैं ना, उसकी पवित्रता बहुत होती है, क्योंकि हमें स्वच्छ बहुत रहना पड़ता है।
तो इस वजह से मेरी बेटी छोटी है, तो इस वजह से इस बार अखंड जोत नहीं जगाई है। तो ये देखिए, अब जो जोत जगाई है हमने, उनको भी आसन देना होता है। एक्चुअली हमारे घर पे माता की जोत अलग जगी होती है, लेकिन जब 9 दिन के नवरात्रे होते हैं तो 9 दिन मैंने माता की ये जोत अलग जगाई होती है। ये देखिए, और जो, अच्छा मैं आपको बता रही थी, जो द्रंकट के पत्ते होते हैं ना, वो हम इसलिए लाते हैं। द्रंकट के पत्ते जैसे आम के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं, ये द्रंकट के पत्ते थोड़े छोटे होते हैं शेप में, आपको पता लग जाएगा किसी से भी पूछोगे। ये हम माता के ऊपर इसलिए रखते हैं कि माता को जो पहले 2-3 दिन होते हैं ना, पहले 2 दिन वो हम पत्तों से ये पूरा ढक देते हैं कि माता को गरमाइश लगे, और गरमाइश लगने से माता हमें जल्दी से जल्दी दर्शन दे। और जब माता का दर्शन हो जाएगा, मैं आप सबको भी ज़रूर करवाऊंगी दर्शन माता के। अब ये मैं फूलों से सजा लूंगी माता को। और इसके बाद हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद जो 9 दिन हम माता की गाते हैं, नवरात्रों में मैक्सिमम लोग गाते हैं माता की एक आरती ही, वो भी समझ लीजिए वो गाते हैं। ये देखिए, अब हमने जोत जगा दी है, जोत जगा के अब आसन हमने ये दे दिया, ये आरती हम कर लेंगे अब बाद में। बस अब माता की आरती करके और हम भी अपना व्रत स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, बस हो गया है। अब माता की जोत जगा के हम अपना जो दिन होता है नवरात्रों का वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि परी ने भी व्रत रखा था, इसके पापा ने, इसकी दादी ने, मैंने, हम सब ने व्रत रखा था। सिर्फ महक को छोड़ के, वो अपनी नानी घर गई थी, अपनी मामी के पास, क्योंकि इसकी नानी गई थी खाटू श्याम जी के घर पे। तो उन्हीं का घर जो होता है सबसे बहुत बड़ा होता है, जो हमारे इष्ट होते हैं, जहाँ जो होते हैं, जैसे कान्हा है, जहाँ खाटू श्याम जी हैं, जो भी किसी को मानता है, माता को मानता है, वो उनका पहला घर होता है। और इस बार मेरी मम्मा खाटू श्याम जी के घर गए थे। हम मंदिर नहीं बोलते, घर बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा घर वही है। तो इस बार मम्मी मेरे वहीं पे गए थे, इसकी नानी वहीं पे थे। अब ये अगरबत्ती वगैरह जगा के हम आरती करेंगे। ये अगरबत्ती जला ली है मैंने। अब इसके बाद मैं कपूर जलाऊंगी। नवरात्रों में वैसे भी जो हमारे घर पे होता है ना, अपने घर पे कपूर जरूर जलाना चाहिए। हम हिंदू धर्म में होता है कि कपूर जलाते हैं ज़रूरी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो होते हैं कि बाहर के लोग ये नहीं मनाते, सब में अपना अपना कल्चर होता है, सब लोग अपनी अपनी तरह से नवरात्रों को मनाते हैं। और इसको बोलते भी कुछ और हैं, जैसे हम नवरात्रे बोलते हैं, आप लोगों के शहर में इसको कुछ दुर्गा पूजा बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे। और इस नवरात्रि, ये चैत्र मास की जो नवरात्रे होते हैं ना, इसमें डांडिया नहीं होता। जो दूसरे नवरात्रे आते हैं ना, 2 बार आते हैं साल में, वैसे आते हैं 4 बार नवरात्रे आते हैं। दो दो जो आते हैं ना नवरात्रे, वो गुप्त नवरात्रे होते हैं, वो लोग नहीं रखते वो। हाँ हाँ, वो पहले आते हैं ना, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें नवरात्रे लोग मनाते नहीं है, वो गुप्त नवरात्रे। लेकिन कई जो होते हैं ना, जैसे कोई मन पूजा वगैरह पाठ करने वाले जो साधु वगैरह होते हैं, जो कोई होते हैं ना, वो उनको पता होता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी फास्ट रखते हैं, वो वाले भी फास्ट रखते हैं, वो भी फास्ट रखते हैं। लेकिन ये जो चैत्र मतलब कि जो अभी मार्च अप्रैल में आते हैं हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर वाले, जो अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं कई बार, तो वो जो होते हैं ना व्रत रखने वाले होते हैं, वो हम लोग रखते हैं। और इसमें जो अक्टूबर नवंबर वाले होते हैं, उसमें जो दशमी का दिन होता है, उसी के साथ दशहरा होता है, दशहरे के बाद दिवाली आती है। लेकिन जो अभी वाले होते हैं, ये 9 दिन के ही व्रत होते हैं, बस यही होता है। इसमें अष्टमी नवमी को हम कन्या पूजन करते हैं। तो ये देखिए, ये
इसको मैंने, क्योंकि इसने व्रत रखा था, इसको मैंने धागा बांध दिया है माता का, ठीक है। इसमें माता का धागा इसको बांध दिया है मैंने अब, और मैं खुद ही बांध लेती हूँ, किसी की हेल्प कम ही लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने धागा बांध लिया खुद को, और माता का तिलक भी लगा दिए, और ये परी को भी लगा दिए। जोर से बोलो जय माता दी। ये देखिए अब बस आरती करने लगी हूँ मैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरतियों में हम सब उतारे आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भाई, भीड़ पड़ी है भाई। वर्ण बदल कर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही है संहार। दियो में हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे ये आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, ना माता सुने कुमाता। सब पे करना दर्शाने, अमृत बरसाने वाली, दुष्टों को तू ही है संहार। दियो हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाए बचाने सतियों के सत्य को सवारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो बाबा तू है जगदम्बे, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पहली आरती दूजी सेवा, पहली आरती दूजी सेवा। हरिओम नर ना गोविंद, पूजा करी दिंदा मैं, पूजा मंगी लैया मैं। सुख द्वारे चलिया सुख द्वारा डिठा, नारायण भाई बेटा जय मेरी देवा। गरुड़ चौरसी राजय रामचंद्र की जय। जय करा माँ बावे वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं सुचिया जोता वाली माता तुआड़ी सदाई। जय करा माँ बावे वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सब दियां चोलियां पहन वाली माता तुआड़ी सदाई जय। सब दे दुख दूर करने वाली माता तुआड़ी सदाई जय। खुले खुले दर्शन देने वाली माता तुआड़ी सदा ही जय। जरा सामने आओ शेरा वाले, मैं ते पूजा तेरी तस्वीर ना लगे तेरे दुखड़े निवार दी। मखदू बदलेगी मेरी तकदीर नो, मेरी तकदीर नो। जरा सामने आओ शेरा वाली, मैं ते पूछा तेरी तस्वीर नो। मलो की आँख देने दुखड़े निवार दे, कदू बदलेगी मेरी तकदीर
कंगाल में खड़ी, जरा दर्शन दे दो पड़ा वाले, मैं ते पूजा तेरी तस्वीर नूं, पलों की आँख देनी दुखड़े निवार दे, मकद बदलेंगे मेरी तकदीर नूं, जरा सामने आजो शिया वाले, मैं ते पूजा तेरी तकदीर नूं, पलों की आँख देनी दुखड़े निवार दे, कदों बदलेंगे मेरी तकदीर नूं, कदों बदलेंगे मेरी तकदीर नूं। ये देखिए अब ये आरती हो गई है। अब जो माता मैंने बन की थी उनके ऊपर मैंने पत्ते रख दिए हैं, द्रंकड़ के पत्ते रख के अब मैंने इनको ढक दिया है। जिस टाइम मैं 2 टाइम की ये जोत जगाती हूँ, सुबह शाम, तो जब शाम को होगा, अब जब आरती करूँगी तो ये शाम को ये मैं जो बाल्टी इसके ऊपर रखी है, जो मैंने ढक मतलब कि इसे ढक के रखी है, ये शाम को उठाऊंगी और माता के दर्शन करके ये वापस ये मैं इनको ढक दूंगी। तो ये देखिए आज का दिन हमारा शुरू हुआ और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे और